भाटिया जी, ठीक है साहब, ओके। उसके रेवेन्यू को लॉस शोएब जमई का ये कहना है कि चूंकि एमसीडी के चुनाव होने हैं, इसके मद्देनजर बीजेपी के कुछ नेताओं की ओर से कुतुब मीनार का मुद्दा उठाया जा रहा है। शोएब जमई जी, आऊंगी मैं आपके पास। विष्णु जैन जी, एक बार गौरव भाटिया जी की बात सुन लीजिए प्लीज। क्या चुनावों के मद्देनजर इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं बीजेपी नेताओं की ओर से, या वास्तव में गंभीरता से सरकार विचार कर रही है कुतुब मीनार को लेकर? कुतुब मीनार तोड़ दीजिए। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रिपोर्ट जब दिखाई जा रही थी तो ये कहा गया कि बार बार इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर गलत हुआ है, इतिहास गवाह है, और आक्रांताएं हुई हैं, मंदिर तोड़े गए हैं, जिसका प्रमाण हम सामने देख पा रहे हैं, ऐसे मुद्दों को विधि संगत तरीके से उठाना गलत कैसे हो सकता है? ये राजनीति कैसे हो सकती है? बल्कि मैंने तो अभी जो शब्द सुने उससे मेरी ही नहीं, सभी नागरिकों की भावनाएं आहत हुई होंगी। अभी यहां पे एक वक्ता बोले फैशन बन गया है, एक सस्ता मुद्दा है। तो मैं इतना ही कहूंगा, अगर इनसे आप पूछ ले जब इनकी बारी आए, यहां उल्टा गणेश की बात हुई, अगर इनसे कोई कहे उल्टी कुरान या बोले पिंजरे में कुरान, तो क्या ये सस्ता मुद्दा होगा, महंगा होगा, बहुत महंगा मुद्दा होगा? ये बता दे। देखिए, दुख की बात क्या है, एक बोर्ड आज भी वहां लगा हुआ है चित्रा जी, और ये जो बोर्ड है ना, ये कलंक है हमारे देश पे। कलंक क्यों है मैं आपको बताता हूं। चाहे मंदिर हो, गणेश जी की मूर्ति हो, चाहे वो जैन मंदिर हो, चाहे वो किसी और धर्म के कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, अगर इस तरह का बोर्ड लगा है कि तोड़ के बनाया गया है, तो यह हर नागरिक की भावनाओं को आहत करता है। दूसरी बात, दिस इज अ कंटिन्यूइंग रॉन्ग, ये चलता हुआ ये गलत है, जिसको हमें ठीक करना है। और मैं तो इस जज्बे को सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं कि ये हिंदू कौम और ये जैन कौम है जिसमें इतनी सहिष्णुता है कि वो अदालत का दरवाजा खटखटाती है, AK-56 हाथ में नहीं लेती है कि अगर ऐसा किया तो हम आपको मार देंगे, या अल्लाह अकबर के जो नारे अभी लग रहे थे गोरखनाथ मंदिर में। तीसरी बात, अभी कहा जा रहा था कि ये जो मस्जिद है इसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम, मतलब मेरी ताकत देखो। और मैं इतना ही कहूंगा, ताकतवर आदमी हमेशा झुकता है दूसरों की मदद करने के लिए। ये ताकत नहीं, ये कमजोरी दिखाता है कि इनको मंदिरों को तोड़ना पड़ा। लेकिन आप हिंदू धर्म, जैन धर्म की ताकत देखिए कि वो और फैला और सहिष्णु बना, उसने और यश कमाया। और ये कृपा, ये अनुकंपा गणेश भगवान की ही है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब, जो बातें गौरव भाटिया जी की ओर से कही गई हैं उस पर भी आप जवाब दीजिए। और मेरा सीधा से सवाल है, देखिए वहां पर कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिसको लेकर कोर्ट का दरवाजा भी, ठीक है साहब, मैं लौटूंगी शोएब साहब, एक बार तस्लीम साहब को भी बोल लेने दीजिए। आप बोलिएगा शोएब जमई, जरा दूसरे मेहमानों को भी बोल लेने दीजिए। सवाल बड़ा यह है, देखिए गणेश जी को लेकर पिंजरे में गणेश, उल्टे गणेश, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वहां पर किया गया है, ये बात सच है। और कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिसके आधार पर पूजा पाठ की मांग की जा रही है, तो क्या इसकी इजाजत मिलनी चाहिए, या आपको भी सियासत दिखाई दे रही है? ये किसी एक मस्जिद और एक मंदिर और एक जगह का और आर्काइव्स का और इसका उसका मामला अकेले नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो खाली एक कुतुब मीनार को लेके बात करना, या मथुरा को लेके, या काशी को लेके, या और ऐसे ही, अभी इस वक्त हिंदू हृदय सम्राट यहाँ पर शासक हैं, हिंदू शासन चल रहा है। और हिंदुओं ने अब 2014 के बाद से थोड़ा अपने हक के बारे में बात करना शुरू किया है। इससे पहले तो हिंदू बेचारा बोल ही नहीं पा रहा था कुछ भी। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जब आके खड़ी हुई है 1984 के बाद से, फिर भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी स्ट्रेंथ हासिल की है, तब कहीं जाके हिंदू की बात है देश में सुननी शुरू करी है। वरना तो 1000 साल से हिंदू को तो दमन करके रखा हुआ था। अब इन्होंने इसको उठाया है तो इनके पास एक लिस्ट होगी, आई एम श्योर अबाउट इट। और पहले कहीं भी जिक्र भी सुना भी था कि 3000 या 4000 मस्जिदें हैं। आर्काइव्स की मस्जिदें तो वैसे ही बंद पड़ी हैं, आजादी के बाद से अब तक बंद है। इसके अलावा 4000 मस्जिद गालिबन है
विष्णु जैन जी या वो बता देंगे गौरव भाटिया जी कितनी है। तो अभी तो बुलडोजर की सरकार भी है यूपी में, और मरकज में भी हिंदू हृदय सम्राट की है, और हिंदुओं का जो है वो उदय भी इतना हुआ हुआ अभी गौरव भाटिया जी चलिए, बता मैं रहे हैं। उत्तर देना तो चाहता हूं। आ आप रही हूं गौरव जी। क्यों आप परेशान है? एक तो आपके पास तजुर्बा है, बाबरी मस्जिद के वक्त आप लोग लाख 1.5 लाख इकट्ठे हुए, आपने शहीद कर दी थी, फिर फैसला भी आपके हाथ में आ गया, तो सब तो ठीक ही चल रहा है। शिकायत टेलीविजन पे बैठ के करने की क्या जरूरत है? उठाइए बुलडोजर, जितनी मस्जिदें हैं सब जाइए, सारी मस्जिदों को आप तोड़ डालिए, सबको मंदिरों में कन्वर्ट कर दीजिए, अदालत भी चले जाइएगा, जैसे अब चले गए हैं, बाद में अदालत उसको वेरीफाई कर देगी। ठीक लेकिन है, अदालत के मुस्कुरा फैसले को बोल दी थी, कम से कम आप मुस्कुरा सरकार के बोल प्रभाव में दिया। आकर लिया गया फैसला कैसे करार दे सकते हैं? राम मंदिर अभी कहा ना आंदोलन कि जो कोर्ट है। चला और वो फैसला कितने समय के बाद आया, आपको इस बारे में आभास तो होगा ही। वो फैसला कितने मुझे लंबे मालूम समय है, तक मुझे अभी चौखट अदालत पर की वो टिप्पणी टिका भी हुआ याद था। है कि मुस्कुरा के बोल दिया है। हाँ। तो वो कोई इसमें नहीं आता है, कम्युनिटी हेट मॉन्गरिंग में नहीं आता है, मुस्कुरा के बोल दिया है, तो मुस्कुरा चलिए, के चित्रा जी। बुलडोजर चला दे। ठीक है, तो गौरव भाटिया जी मुस्कुरा वो के कह तो रहे हैं कि केस देखिए नहीं हिंदू होगा। हृदय सम्राट का राज है हिंदुस्तान में, बुलडोजर बाबा तो वहां कहा पर था। बुलडोजर चला ही रहे हैं, तो फिर क्यों दिक्कत है? इस बारे में शिकायत क्यों की जा रही है? कर दीजिए जो भी मन में आ रहा है। तस्लीम अहमद रहमान साहब यही कह रहे हैं। चित्रा जी, इन्होंने कहा परेशान है। मैं सच सच बताऊं, परेशान नहीं है, आश्वस्त हैं कि जो भी गलत हुआ है, जो भी आक्रांताएं हुई हैं, जिसको ये लोग सही ठहराते थे ना, केवल हिंदू हृदय सम्राट नहीं, भारत हृदय सम्राट श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सब जितनी गलतियां हैं उसका सुधार होगा और कानून के रास्ते से होगा।